सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा बागवानी के रास्ते आज बात करने के लिए उपलब्ध हो गया हूँ तुलसी के बारे में। भारतीय संस्कृति में तुलसी का काफ़ी महत्व है और इस महत्व के चलते सभी लोग चाहते हैं कि तुलसी उनके घर में लगी हो। तुलसी को न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जहाँ तक भी मान्यता रही है वो सभी लोग चाहते हैं कि तुलसी घर में लगे और बढ़िया चले। लेकिन तुलसी को चलाना इतना आसान भी नहीं है। कारण यह है कि तुलसी को मौसम का बहुत ज़्यादा मार झेलना पड़ता है और इस मार के चलते हम लोग ये देखते हैं कि तुलसी सर्दियों में और फिर कुछ एक समय में गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान तुलसी में हो जाता है। इसके अलावा तुलसी में वर्षाकालीन समय में भी एक और जहाँ तुलसी काफ़ी अच्छी चलती है, वहीं दूसरी ओर हम लोग ये देखते हैं कि वर्षाकालीन समय में तुलसी में कीटों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। खास करके मौसम में यदि उतार चढ़ाव हो गया तो समझिए कि कीटों का प्रभाव बहुत ज़्यादा तुलसी में हो जाएगा। इस जगह में हम लोग ये बात करते हैं कि तुलसी में छोटे नन्हे काले रंग के कीड़े भी आते हैं, मीलीबग भी आ जाता है और एफिड का भी अटैक होता है। इसके अलावा कुछ उड़ने वाली मक्खियाँ भी आती है और ये मक्खियाँ तुलसी के रस चूसकर तुलसी को काफ़ी नुकसान पहुँचा देती है। समशीतोष्ण कटिबंध में ये ज़्यादा अच्छा चलता है और जहाँ पर ये तापमान 25 डिग्री से ऊपर हो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से चलना शुरू कर देता है। और यदि हम बात करते हैं कि उत्तरी भारत में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तापमान लगभग फरवरी के बाद से और सितंबर अक्टूबर तक तुलसी के लायक बना होता है और इसी वजह से तुलसी इस समय में काफ़ी अच्छी चलती है। गर्मी के समय में तुलसी को तापमान एक मध्यम तरह का तापमान चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी के समय में भी तुलसी के पौधे को परेशानी होती है और यदि हम सर्दियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा सर्दी में तुलसी ख़राब हो जाती है और यही कारण है कि विदेश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पर तुलसी नहीं चल पाता है। फिर भी अभी हम बात करते हैं कि तुलसी को कैसे उसके बारे में चलाना है, तो अगले चरण में ये सारी चीज़ें बातचीत चलती है आपसे। तुलसी को लगाने का सबसे अच्छा समय होता है फरवरी मार्च के महीने में। जब आप तुलसी को लगाएंगे उसके लिए अच्छे से मिट्टी का बनाना ज़रूरी है। तो अच्छे से सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको लगभग एक बैलेंस डाइट सॉइल मिक्स में कंटेनर गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि 10 किलो मिट्टी ले लीजिए, 2.5 किलो तक नदी का रेत ले लीजिए और 2.5 किलो तक मिक्स्ड कंपोस्ट ले लीजिए, फिर 1 किलो नीम की खली, फिर 1 किलो पत्तों का खाद और इसके बाद हल्दी, चूना, काली मिर्च को मिलाकर अच्छे से तुलसी के लिए एक बैलेंस डाइट बना देते हैं। हल्दी हम लोग लेते हैं 1 ग्राम प्रति किलो सॉइल मिक्स, चूना लेते हैं 1 ग्राम प्रति किलो सॉइल मिक्स, वहीं काली मिर्च का पाउडर लेते हैं आधा ग्राम प्रति किलो सॉइल मिक्स का। और ये अच्छे से सॉइल मिक्स इस तरह का बनाकर हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस डाइट हो जाए। घर से निकलने वाला जो कचरा है ये भी काफ़ी उत्तम किस्म का खाद बन जाता है और ये ज़रूरी है कि आप इस तरह से अपने घर में ही कंपोस्ट बना लें। अच्छा किस्म का कंपोस्ट होगा तो तुलसी के साथ साथ और भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि तुलसी को जो लगाते हैं हम लोग तो चैलेंज कब आता है। खास करके भारतीय परिवेश की हम बात करें तो बारिश के समय के बाद ज़्यादा चैलेंज आता है। गर्मियों में कुछ एक चैलेंज है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट हो तो आपको उसमें थोड़ा सा चादर से या कुछ ऐसे ऊपर से ढक देना चाहिए जब तापमान 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो रहा हो और लगातार हो रहा हो दिन के समय में। वहीं बारिश के समय में क्या होता है कि इसमें कीड़ों का अटैक होता है। हालांकि ये खुद भी फ्रैग्रेंस वाला पौधा होता है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे एफिड और मीलीबग भी कभी कभी तुलसी में कहीं ना कहीं उसके पौधे को परेशान करती है और तुलसी में क्या होगा कि फिर न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से पौधे के पत्ते एकदम से झड़ जाएंगे। तो शुरुआती दौर में हम लोग ये रखेंगे कि यदि पौधे में ताकत है, एनर्जी है और पौधा अच्छा चल रहा है तो कीटों के लगने की संभावना और कीटों के द्वारा किए गए अटैक के बावजूद भी तुलसी का पौधा अच्छा चलता है। तो इस कंडीशन में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए हम लोग करते हैं कि महीने में 1 बार या महीने में 2 बार पौधे में गुड़ाई करके, गुड़ाई के 1 दिन के बाद हम लोग सॉइल मिक्स डालते हैं। जिस तरह का सॉइल मिक्स हम लोगों ने शुरुआती दौर में बनाया है, यही सॉइल मिक्स हम लोग 15-15 दिन के अंतराल पे तुलसी पे डालते रहते हैं, जिससे कि उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो जाए। इसके बाद 7 दिन के बाद हम लोग और फिर 15-15 दिन के अंतराल को मेंटेन करते हुए बायो एंजाइम का स्प्रे करते हैं।
इस तरह का 2 लीटर का बोतल बना लीजिए, कोई स्प्रे गन बना लीजिए और इसमें लगभग 20 ml तक, मतलब 1 लीटर में 10 ml बायोएंजाइम डालकर प्रत्येक 15-15 दिन के अंतराल पर आप तुलसी के पौधों में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि तुलसी में अनायास ही लगने वाले कीट यहाँ पर जगह न बना सके और यदि वो अटैक कर भी रहे हैं तो वहाँ पर अंडे देने के लायक जगह न बने और वो वहाँ से दूर हो जाएं, जिससे कि पौधा हमारा सुरक्षित हो सके। तुलसी अलग अलग किस्म का है और हम लोग ने कोशिश किया है कि इसे एक जगह रखा है और बड़ा शानदार ये लुक भी देता है। हमारे पास अलग अलग तुलसी के पौधे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सारी जानकारी आप तक भी पहुँचे। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए ज़रूरी होगा कि आप तुलसी में वर्षाकालीन जो इंतजामात है, वर्षाकालीन जो ज़रूरत है उस पर भी फोकस करें और हम लोग अगले चरण में इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग मान्यता है और इस धार्मिक मान्यता के अनुसार हम लोग देखते हैं तो तुलसी पूजनीय है। अब पूजनीय होने के कारण क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छा से इनको रखें और पॉजिटिविटी है तुलसी में, इस वजह से ज़्यादा लंबा तुलसी चले ये ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि बारिश के समय में नीम ऑयल, नीम का तेल लेना है और नीम का तेल भी लेकर आपको 1 लीटर पानी में 10 ml तक मैक्सिमम, यदि बड़ा और स्टेब्लिश प्लांट्स है तो, या छोटा प्लांट्स है तो 5 ml, तो हम लोग एक बीच बीच का रास्ता और आधार बना लेते हैं जिसमें कि 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालकर 2 लीटर के इस बोतल में 10 ml तक नीम ऑयल डालकर तुलसी में हम लोग स्प्रे करते हैं। और ये स्प्रे शाम के समय किया जाना सबसे अच्छा है। शाम के समय करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी कीट इस रास्ते छुपना चाहेगा वो वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा और फिर पौधा सेफ हो जाएगा। कीड़ों को मारने की अपेक्षा कीड़ों को वहाँ से स्थानांतरण करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और यदि वो डाइवर्ट हो गए, एक जगह यहाँ हैबिटेट नहीं बना और अंडे देने लायक स्थिति नहीं बनी, तो फिर वहाँ पर उनका रुकना मुश्किल होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग तुलसी में कोई एप्लीकेशन करेंगे उससे एक दो दिन तक तुलसी का सेवन करने से थोड़ा परहेज करेंगे। और नीम का तेल काफ़ी उपयोगी होता है। जब कोई कीड़ा ना दिखता हो तो भी हम ये स्प्रे 15-15 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं और एक बायोएंजाइम से दूसरे नीम ऑयल का जो स्प्रे का अंतर होगा ये कम से कम 7 दिन का रखा जाना चाहिए। जैसे कि यदि इस हफ्ते संडे को हम लोगों ने बायोएंजाइम का स्प्रे किया है तो अब अगले हफ्ते हम लोग नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। बायोएंजाइम का स्प्रे करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी तात्कालिक न्यूट्रेंट की ज़रूरत होगी वो फॉलियर स्प्रे से पौधों को मिल जाएगी। और सिट्रस बायोएंजाइम जिसमें नींबू वर्गीय पौधों का यदि आप एंजाइम स्प्रे करते हैं तो थोड़ी तेज़ी आती है पौधों में और पौधे भी अच्छे चलते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कीट है वो उसके फ्रैग्रेंस से और उसकी तेज़ी से वहाँ पर रुकना पसंद नहीं करता है, उसकी महक से वहाँ रुकना पसंद नहीं करता है। तो इस बीच हम लोग फिर अगले हफ्ते जब नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो जो कुछ भी वहाँ अब डेवलप हो रहा होगा, खास करके कीटों के बारे में कह रहे हैं, तो वो वहाँ पर फिर रुकने लायक उनका माहौल नहीं होगा। और इसी तरह से हम लोग पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पौधों में लगने वाले कीट से घरेलू तकनीक से बनाए गए चीज़ों को और कुछ एक चीज़ें जैसे नीम ऑयल को यदि हम लोग स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधे भी बहुत ही अच्छे चलेंगे। तुलसी के बारे में और भी कुछ बातचीत के लिए हैं हम लोग अभी उपलब्ध, और आप बने रहें और एंजॉय करें इस वीडियो को। तुलसी का बहुत ज़्यादा रख रखाव ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि गर्मियों में जहाँ पर ढक देना चाहिए थोड़ा सा ऊपर से शेड बनाकर, बारिश के समय में कीटों से सुरक्षा करनी चाहिए। वहीं जब हम लोग सर्दियों के पड़ाव में पहुँचने लगते हैं तो तुलसी को ऊपर से ढकना चाहिए और ख़ास करके एक पॉली हाउस जैसा स्पेस बनाना चाहिए और पॉली हाउस के अंदर रखा जाना चाहिए, जहाँ पर आपको दोपहर की धूप लगे। शाम के बाद तुलसी को इस तरह से कवर अप कर दे जिससे कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का कोई मोटा शीट हो और उसके अंदर में तुलसी को रखें। खास करके ध्यान रखेंगे कि ऊपर से एक ऐसा यदि ज़्यादा कुछ ना भी हो तो आप पॉलीथीन की एक ट्रांसपेरेंट शीट लाकर तुलसी जहाँ लगी हुई है सर्दियों के दिन में इनको पूरा ढक दें और फिर अगले दिन जब धूप निकले तो धूप निकलने के बाद धीरे धीरे इस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की शीट को हटा दें। ऐसा करते हुए तुलसी यदि आपके पास नवंबर से लेकर जनवरी के अंतिम चरण तक यदि अच्छे से बच गया तो समझिए कि फिर फरवरी से इसमें अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। और यदि ऐसा हो रहा हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। जो बाहर रहते हैं उनके लिए क्या है कि तुलसी के बीच एक येलो लाइट लगा दें जिससे कि थोड़ी गर्माहट बनी रहे
और LED लाइट भी आप लगा सकते हैं। और ख़ास करके जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता हो वहाँ पर आप ये कोशिश करें कि जब बहुत ज़्यादा ठंड की स्थिति है उससे पहले ये सारा इंतज़ाम कर लें, जहाँ पर आप कोई कांच का घर भी बना सकते हैं और ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा स्पेस वहाँ रख सकते हैं और गर्माहट की भी व्यवस्था वहाँ पर लाइट के माध्यम से कर सकते हैं। ज़िंदगी में ऐसी ही रोशनी बनी रहे और इस आशा की किरण को लेकर हम लोग आप तक उपस्थित होते रहते हैं, जहाँ पर ये प्रयास है कि प्रत्येक छत में बागवानी सजाई जाए और घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोका जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।